आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका इंग्लिश होगा यू कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन मुझे अगर ये बोलना रहे कि वह आज आ सकता है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होता है ही मे कम टुडे। तो आपने देखा कि कहीं पर मैंने कैन का यूज किया या फिर कहीं पर मैंने मे का यूज किया। इस एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो इसका इंग्लिश होगा यू कैन स्पीक इंग्लिश। उसी के जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वह डांस कर सकता है, तो इसका इंग्लिश होगा ही कैन डांस। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बोलना रहे मुझे कि वह आज आ सकता है, तो इसका इंग्लिश होता है ही मे कम टुडे। उसी के जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ये बोलना रहे कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो इसका इंग्लिश होता है मे आई टेक योर पेन। उसी जैसे कि अगर आप कभी क्लास में घुसते हैं तो आप बोलते हो ना कि मे आई कम इन सर, तो आपने देखा कि कहीं पर मैंने कैन का यूज किया है और कहीं पर मैंने मे का यूज किया है। इन दोनों का यूज वैसे सेंटेंसेस के लिए किया जाता है जिसके लास्ट में सक ना रहे, जैसे कि मैं आज आ सकता हूँ, वह डांस कर सकता है, वह खेल सकता है, वह या कर सकता है, आज बारिश हो सकती है। लेकिन कहाँ पर कैन का यूज करना है और कहाँ पर मे का यूज करना है, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा, कभी भी आप कन्फ्यूज नहीं हो गया अब इस वीडियो को देखने के बाद कि कहाँ पर कैन का यूज करना है और कहाँ पर मे का यूज करना। अगर फिर भी ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अगर फिर भी आपको समझ में ना आए कि कहाँ पर कैन का यूज करना है कहाँ पर मे का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका कन्फ्यूजन जरूर दूर करूँगा। पहले मैं कैन और मे के यूज पर ध्यान देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कब कुड का यूज करना है और कब कुड हैव का यूज करना है और कब कुड हैव बीन का यूज करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि कैन का यूज कैसे करना है, उसके बाद देखेंगे कि मे का यूज कैसे करना है, फिर हम सीखेंगे कब हम कुड का यूज करते हैं और कुड हैव का और कुड हैव बीन का। तो चलिए पहले देखिए कैन का यूज कब करना है। कैन का यूज मतलब कि शक्ति, क्षमता या सामर्थ्य का बोध कराने के लिए होता है। जैसे कि अगर आपको ये बोलना है कि मैं इंग्लिश बोल सकता, मतलब कि ये आपका एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश। उसी के जैसे अगर आपको ऐसा बोलना है कि मैं यह कर सकता हूँ, जैसे कि ये आपका एबिलिटी है, मतलब शक्ति है कि मैं यह कर सकता हूँ, तब बोल सकते हो आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। उसी के जैसे आपको ये बोलना है कि वह उसे पीट सकता है, तब हम क्या बोलेंगे? ही कैन बीट हिम। तो क्लियर हो गया कि कैन का यूज कब करना है। कैन का यूज उस सेंस के में करना है कि जब जिस सेंटेंस से यह पता चला कि आप शक्ति, क्षमता या सामर्थ्य बता रहे हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। वह उसे पीट सकता है, तो ही कैन बीट हिम। अब देखिए एक निगेटिव सेंस पे देखिए, जब भी निगेटिव बोलेंगे तो ये सटा कर लिखा जाता है। जैसे कि कैन नॉट दो सटा जाता है, कैन नॉट दोनों सटा के लिखा जाता है। ये कैन नॉट के बदले आप कांट भी बोल सकते हैं। जैसे कि गूंगे नहीं बोल सकते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? द डम कैन नॉट स्पीक, द डम कैन नॉट स्पीक। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो द डम कांट स्पीक। ओके, तो अब क्लियर हो गया कि कैन का यूज कैसे करना है। अब देखते हैं कि मे का यूज कब करना है। मे का यूज 3 सेंस में किया जाता है। पहला सेंस है अनुमति का बोध कराने के लिए। जैसे कि आप अगर बोलना रहे कि तुम अब जा सकते हो, मतलब कि ये परमिशन देने का बोध होता है कि तुम अब जा सकते हो। अगर बोलना रहे तो तब क्या बोलेंगे? यू मे गो होम। यहाँ पर यू कैन गो होम नहीं होगा, क्या होगा? यू मे गो होम। अगर आपको बोलना है कि तुम अब घर जा सकते हो तो क्या बोलेंगे? यू मे गो होम, यू मे गो होम। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर आप बोलना रहे कि तुम अंदर आ सकते हो, तो हम बोलेंगे यू मे कम इन। अब जैसे कि कभी कभी स्कूल में जाते हैं तो बोलते हैं ना मे आई कम इन, कैन आई कम इन तो नहीं बोलते, मे आई कम इन बोलते हैं। उसी के जैसा है, अगर बोलना है कि तुम अंदर आ सकते हो तब क्या बोलेंगे? यू मे कम इन। तीसरा एग्जाम्पल है कि तुम अब खेल सकते हो, मतलब ये भी परमिशन दे रहे हैं कि हाँ तुम अब खेल सकते हो। जैसे कि कोई मम्मी, अगर जैसे कोई बच्चा जिद करा कि मैं खेलने जाऊँ, तो मम्मी बोल सकती है कि आप तुम जा सकते हो खेलने, तब बोल सकते हैं यू मे प्ले नाउ, अब तुम खेल सकते हैं, यू मे प्ले नाउ। ओके, तो इसका पहला यूज तो पता चल गया। मे का कौन सा यूज है? पहला यूज क्या है? अनुमति का बोध। अभी 2 और यूज बाकी है। अब देखते हैं कि मे का दूसरा और तीसरा यूज क्या है। तो देखिए मे का दूसरा यूज है संभावना का बोध हो, जैसे कि किसी संभावना का बोध हो। जैसे कि आज वर्षा हो सकती है ना, कि मतलब संभावना का बोध रखे, आज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, आपको पता तो नहीं है ना कि हो सकती है तो नहीं हो सकती, मतलब ये संभावना का बोध है। इस सेंस में हम मे का यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं करेंगे। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? इट मे रेन टुडे। आज वर्षा हो सकती है, मतलब बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे। ये संभावना का बोध करें, शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है, पता तो नहीं है ना कि। तो इस सेंस में हम मे का यूज करते हैं, कैन का यूज नहीं करते। तो क्या होगा इसका इंग्लिश? इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। उसी जैसा दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बोलना है कि आज
मेरा भाई आ सकता है, मतलब आपको कंफर्म नहीं है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता, मतलब आप संभावना करें कि वो आज आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, इस सेंस में मतलब पता नहीं है, पूरा कंफर्म नहीं है कि आ ही सकता है ना। तो हम इस सेंस में क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे, माई ब्रदर मे कम टुडे। ओके, तो पता चल गया दूसरा यूज क्या है, मे का, संभावना का बोध करें, जैसे कि कोई भी संभावना का बोध करना रहे तब हम मे का यूज करेंगे। ओके, अब तीसरा यूज है अनुमति का बोध लेना, जैसे कि किसी से परमिशन लेना रहे, जैसे कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, अगर आपको ऐसा बोलना है कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तब इस सेंस में हम कैन का यूज नहीं करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे कि मे आई टेक योर पेन, जैसे कि बोलना है कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ये परमिशन, यहाँ पर कैन का यूज नहीं करेंगे, मे का यूज करेंगे। क्या बोलेंगे, मे आई टेक योर पेन। उसी के जैसा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, मतलब ये परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, तो क्या होगा, मे आई सी यू। अगर बोलना है क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे, मे आई सी यू टुमारो। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, तो मे आई सी यू टुमारो। तो आपको पता चल गया कि मे का तीनों यूज क्या है। ओके, जैसे देखिए ये अनुमति का बोध करने का जो बोला था, जैसे कि अभी ये एग्जांपल मैंने शुरू में ही बोला था, जैसे कि बोलना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जैसे कि कभी भी आप क्लास में जाते हैं तब बोलते नहीं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहाँ क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, बोलते हैं ना कि मे आई कम इन सर। तो ओके, तो आप अच्छे से क्लियर हो गया कि कहाँ पर मे का यूज करना है और कहाँ पर कैन का यूज करना है। कैन का यूज मैंने शुरू में ही बताया था कि उसमें क्या होता है, शक्ति का बोध करने का बोध, जैसे एबिलिटी का बोध होता है ना, जैसे कि मैं डांस कर सकता हूँ, आई कैन डांस, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू दिस। ओके, तो आप अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि कहाँ पर कैन का यूज करना है और कहाँ पर मे का यूज करना। और अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। अब सीखते हैं कि कब कुड का यूज करना और कब कुड हैव का यूज करना और कब कुड हैव बीन का यूज करना है। तो समझिए, जैसे कि जब भी आपको ऐसा बोलना है, जैसे कि वह पास कर सका, मतलब कि पहले समझिए, वह पास कर सका और वह पास कर सकता था, इन दोनों में अंतर है। पहले अंतर समझिए, उसके बाद समझिए कब क्या यूज करना है। वह पास कर सका, मतलब इससे क्या मतलब है कि वह पास कर सका, मतलब वह पास कर पाया है ना, मतलब वह पास कर सका। और दूसरा क्या है, वह पास कर सकता था, वह पास कर सकता था, इसका क्या मतलब है कि वह पास कर सकता था, मतलब कि पास किया नहीं, मतलब पास कर सकता था। आप समझिए कैसे इसका यूज करना है, जैसे बोलना है कि वह पास कर सका, इस सेंस में कुड का यूज करेंगे, इसका इंग्लिश क्या होगा, ही कुड पास, मतलब वह पास कर सका, ही कुड पास, वह पास कर सका, ही कुड पास। लेकिन अगर आपको यह बोलना है कि वह पास कर सकता था, तब क्या बोलेंगे, ही कुड हैव पास्ट। यहां पर कुड हैव के इसके बाद क्या लगेगा, पास्ट का, कुड हैव के बाद क्या लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, पास्ट। ओके, समझ में आ रहा है ना कि कब कुड का यूज करना है और कब कुड हैव का यूज करना है। दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे कि बोलना है कि वह मेरी मदद कर सका, मतलब कि वह मेरी मदद कर सका, वह मेरी मदद कर सका, ही कुड हेल्प मी, मतलब कि वह मेरी मदद कर पाया है ना, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि वह मेरी मदद कर पाया था। क्या बोलेंगे, ही कुड हेल्प मी, वह मेरी मदद कर पाया, ही कुड हेल्प मी। लेकिन आपको ये बोलना है, जैसे कि वह मेरी मदद कर सकता था, वह मेरी मदद कर सकता था, मतलब कि मदद कर नहीं पाया, मतलब मदद कर सकता था, तब हम क्या बोलेंगे, ही कुड हैव हेल्प्ड मी। क्या बोला मैंने, हेल्प का तीसरा रूप क्या होता है, हेल्प्ड। मैंने बोला ना कि कुड हैव के बाद हेल्प वर्ब का तीसरा रूप का यूज करना, बस ये बात ध्यान में रखना कि कुड हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप का यूज करना है। तो मैंने क्या बोला, वह मेरी मदद कर सकता था, तब क्या होगा, ही कुड हैव हेल्प्ड मी। तो अब क्लियर हो गया कि कब कुड का यूज करना है और कब कुड हैव का यूज करना है। जैसे कि बोलना है कि वह पास कर सका, तब क्या बोलेंगे, ही कुड पास। लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि वह पास कर सकता था, तब हम क्या बोलेंगे, ही कुड हैव पास्ट, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, ही कुड हैव पास्ट। पास का वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, पास्ट। उसी जैसा मैंने क्या बोला, वह मेरी मदद कर सका, तो क्या आएगा, ही कुड हेल्प मी, वह मेरी मदद कर सका, ही कुड हेल्प मी। वह मेरी मदद कर सकता था, तब इसका इंग्लिश क्या होगा, ही कुड हैव हेल्प्ड मी, ही कुड हैव हेल्प्ड मी। हेल्प का वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, हेल्प्ड। ओके, तो अब क्लियर हो गया कि कब कुड का यूज करना और कब कुड हैव का यूज करना। जैसे देखिए, मैं 2-3 एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा देता हूं, और जब भी आपको ऐसा कुछ बोलना रहे तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके बना सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि कब कुड हैव बीन का यूज करना। आप देखते हैं कि कब कुड हैव बीन का यूज करना, इसका यूज एकदम सिंपल है। जैसे कि बोलना है कि वह नेता बन सकता था, तो क्या होगा, ही कुड हैव बीन अ लीडर। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कुड हैव बीन का यूज उस सेंस में क्या रहता है जिसमें कोई वर्ब नहीं रहता है, कुड हैव बीन, इसमें कोई वर्ब नहीं है। जैसे कि वर्ब मैंने पहले भी बताया कि खेलना, कूदना, नाचना, गाना, मदद करना, पास करना, ये सब क्या है, वर्ब। इसमें कोई वर्ब नहीं है ना कि वह नेता बन सकता था, इसमें तो कोई वर्ब नहीं है। इसमें नाउन है, नेता क्या है, या एक नाउन है नेता, तब हम क्या बोलेंगे, ही कुड हैव बीन अ लीडर, ही वह एक नेता बन सकता था, तो क्या होगा, ही कुड हैव बीन अ लीडर। उसी तरह अगर बोलना है कि वह एक डॉक्टर बन सकता था, तब हम क्या बोलेंगे, ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर। ओके,
कोई भी सेंटेंस आप इस तरह का बनाना रहे तो आप ऐसे बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे कि बोलना रहे कि वह महान हो सकता था, तो क्या होगा इसका इंग्लिश? इसमें देखिए, इसमें कोई वर्ब नहीं है। वर्ब मैंने अभी बोला ना कि वर्ब क्या होता है, नाचना, खेलना, कूदना, ये सब वर्ब होता है। इसमें कोई वर्ब दिख रहा है? वह महान हो सकता था, इसमें तो कोई वर्ब नहीं है। इस सेंस में हम क्या यूज करते हैं? कुड हैव बीन, कुड हैव बीन। तो क्या होगा? वह महान हो सकता था, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ही कुड हैव बीन ग्रेट, ही कुड हैव बीन ग्रेट। यहाँ पे देखिए, इसमें नाउन है इसलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ है। मैंने पहले भी बताया एम इज आर के प्रयोग में कि कैसे ए का यूज करना रहता है। जब भी नाउन रहता है तब एन का यूज करना जरूरी रहता है। एडजेक्टिव के पहले तो एन का यूज नहीं होता। ओके, तो अब क्लियर हो गया कि कब कुड का यूज करना है, कब कुड हैव और कब कुड हैव बीन का यूज करना। अगर अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस पर गौर करते हैं, जैसे कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में ये बोलना रहे कि वह पास नहीं कर सका, तब हम क्या बोलेंगे? ही कुड नॉट पास। कुड के बाद नॉट का यूज करेंगे, क्या होगा? वह पास नहीं कर सका। इसका इंग्लिश क्या होगा? ही कुड नॉट पास। कुड नॉट के बदले आप कुडंट का यूज भी कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? कुडंट। यह स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, कुडंट, है ना। आप भी ऐसा यूज कर सकते हैं। जैसे बोलना रहा कि वह पास नहीं कर सका, तब हम क्या बोलेंगे? ही कुडंट पास। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बोलना रहा कि वह मेरी मदद नहीं कर सकता था, तब हम क्या बोलेंगे इसका इंग्लिश? ही कुड नॉट हैव हेल्प्ड मी। क्या बोलेंगे हम? ही कुड नॉट हैव हेल्प्ड मी। कुड नॉट हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप का यूज होता है। मैंने अभी क्या बोला कि कुड नॉट के बदले आप कुडंट का यूज कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ही कुडंट हैव हेल्प्ड मी। क्या बोलेंगे हम? ही कुडंट हैव हेल्प्ड मी। स्पोकन इंग्लिश में अधिकतर लोग कुडंट का ही यूज करते हैं, ये अच्छा भी लगता है। अधिकतर लोग यही बोलते हैं, ही कुडंट हैव हेल्प्ड मी। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों को कैन, मे, कुड, कुड हैव और कुड हैव बीन का यूज अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे नहीं क्लिक किए हैं, वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।